और जम्मू कश्मीर के सियासी घटनाक्रम में उमर अब्दुल्ला इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। साथ अपना सियासी रिश्ता जो है वो तोड़ा हुआ है और मौजूदा हुकूमत जो है उसकी अब मेजॉरिटी रही नहीं। उसके बाद से लगातार हमें प्रेस के साथी और कुछ दोस्त ये पूछना शुरू कर गए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अब इसके बाद क्या रोल रहेगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं अभी राजभवन से वापस आया हूं, जहां मेरी मुलाकात जनाब गवर्नर साहब से हुई। मैंने गवर्नर साहब को वही कहा जो मैं अभी आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को 2014 में गवर्नमेंट बनाने का मैंडेट हासिल नहीं हुआ। अगर कि 2014 में हमें गवर्नमेंट बनाने का मैंडेट नहीं मिला तो आज 2018 में भी गवर्नमेंट बनाने का मैंडेट हमारे पास नहीं है। हम किसी और सियासी तंजीम के साथ रियासत में हुकूमत बनाने की बातचीत नहीं कर रहे हैं। न हमें किसी ने अप्रोच किया है, न हम यहाँ से किसी को अप्रोच करने जा रहे हैं। हमने गवर्नर साहब से कहा है कि इन हालात में जबकि किसी भी एक पार्टी के पास हुकूमत बनाने का मैंडेट है नहीं, तो फिर गवर्नर साहब के पास और कोई चारा रहेगा नहीं। उनको फौरी तौर गवर्नर रूल लागू करना होगा और फिर कोशिश करनी होगी कि रियासत के जो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हालात हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त करना होगा। मैंने अपने पार्टी के तरफ से गवर्नर साहब को ये अश्योरेंस दी है कि हम उनका पूरा इसमें समर्थन करेंगे, उनको सपोर्ट देंगे, उनकी हिमायत करेंगे। लेकिन हमने ये भी गुजारिश की कि ज़्यादा देर जो है गवर्नर रूल रहना नहीं चाहिए। आखिरकार लोगों को हक़ है वो अपनी हुकूमत चुने और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द गवर्नर साहब और उनके साथी कोशिश करें कि रियासत में दोबारा साजगार हालात बने, नए सिरे से इलेक्शन हो। उन इलेक्शंस के बाद लोगों का जो फ़ैसला होगा वो हम सबको कबूल होगा सिर आंखों पर। तो यही गवर्नर साहब से मेरी बातचीत हुई। आगे के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या रहेगा, जैसे मैंने आपसे कहा, एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी के तहत हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि रियासत के तमाम खित्तों में बिलखसूस जम्मू और कश्मीर में हालात जो हैं जल्द से जल्द नॉर्मलाइज और पीसफुल को बनाए जाए। के तमाम खित्तों में बिलखसूस जम्मू और कश्मीर में हालात जो हैं जल्द से जल्द नॉर्मलाइज और पीसफुल जो है वो बनाए जाएं। I can't speak for the BJP. It is only the BJP that can answer this question for you as to what compelled them. I'm not surprised by the decision, though I must admit the timing has taken me by surprise. I was expecting a pullout. I was expecting this coalition to fall apart, but I had expected this to happen a little later in the year. I was not expecting it quite so soon, but clearly over the last month and a half, we have seen a marked and very significant deterioration in the situation in the state, and that perhaps is one of the reasons. But beyond that, I don't want to speculate as to what was the reason for the BJP. One moment. As none of our cabinet ministers knew this till morning, do you think it's a big embarrassment? Well, whether the PDP is embarrassed or not, I can't say. Clearly, if we were caught by surprise, so were they. Now, I don't expect that the BJP would have taken us into confidence. But I think it's a little unfortunate that if they worked together with the PDP for 3 years, the least they could have done was taken the PDP into confidence about their decision. But different parties function differently, and so be it.
That's Sir, as Please, given by Mr. Mahado in the press conference in Delhi, but exactly the reasons for which they actually pulled out from the government. what reason did they give? They actually had talked about terrorism and radicalization and the killing of Mr. Bukhari. तो राज्यपाल एनएन वोहरा से मुलाकात कर उमर अब्दुल्ला ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है। राज्यपाल रूल लागू होना चाहिए और साथ ही प्रदेश में अब जल्द से जल्द चुनाव कराने की भी उन्होंने मांग की। तुरंत लौट रहे हैं, इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनी हुई है।